जय हिंद। आप सभी को गुरु गाजीपुरी लेक्चर्स में स्वागत है। आज हम मैथ का जो है जो पिछले क्लास था, लेक्चर था, जो प्रॉफिट लॉस का, तो कवर कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा मैथ से डिस्काउंट से रहेगा, बट्टा से जो सवाल आएगा इस पर थोड़ा देखा जाए कि डिस्काउंट पे कैसे सवाल आता है। ठीक है, इसके सबसे पहले बारे में हम जानेंगे। जो प्रॉफिट लॉस हमारा जो सवाल था उसमें हमारा ये था कि चार चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना था। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, फिर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। बस इसी से चार चीज़ें था और इसी को इधर उधर करके सवाल को उसको क्या करता था कि देता था आप लोगों के सामने। अब इसमें देखिए इसमें क्या क्या दे रखेगा। ठीक है, डिस्काउंट मतलब बट्टा। अब बट्टा का मतलब क्या होता है, पहले ये जानेंगे कि बट्टा होता है क्या है। बट्टा का मतलब कि हमारा छूट होता है। ठीक है, बट्टा का मतलब छूट। पूरा बट्टा का मतलब क्या हो जाएगा हमारा छूट। ठीक है, जैसे कि बातों को हम समझेंगे। पहले पिछले हम वीडियो को हम कवर करेंगे, देखेंगे कि उसको कैसे हम जाने थे और उसी के लेवल पे ये हमारा दिया रहता है। ठीक है, देखिए जो पीछे हम प्रॉफिट लॉस को हम अपना कवर किए थे तो इसमें हम जानेंगे कि कैसे होगा। देखिए प्रॉफिट लॉस में हमारा था क्रय मूल्य, क्रय था, क्रय मूल्य ही मान लीजिए। एक हमारा था विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य था। ठीक है, देखिए क्रय हमारा क्या था। क्रय ये चीज था कि किसी वस्तु को हम जिस मूल्य पे खरीदे वो हमारा क्रय मूल्य था और उस वस्तु को जिस मूल्य पे बेच दिए वो हमारा विक्रय मूल्य। अब रहेगी बात कि इससे संबंधित हमारा जो था, जैसे लाभ होता था और हानि होता था। ठीक है, ये दो चीज हमारा दे रखेगा और इसी से संबंधित हमारा लाभ हानि आएगा। क्या आ जाएगा, एक तो हमारा इससे निकलेगा लाभ और दूसरा हमारा निकलेगा हानि। ठीक है, एक हमारा लाभ निकलेगा, एक हमारा हानि निकलेगा। हानि कब निकलता है, इस चीज को बात को ध्यान दीजिए। और लाभ कब निकलता है, हानि निकलता है कि जब हमारा क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य ये हमारा अधिक होता है किससे, विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य से अधिक होता है, क्रय मूल्य जो है अधिक है, विक्रय मूल्य हमारा कम है, तो क्या होता है, हानि निकलता है। अब यही हम लाभ की अगर जो बात करें तो लाभ में हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य कम होता है किससे, विक्रय मूल्य से। ठीक है, देखिए जब क्रय मूल्य हमारा क्या कम रहेगा, विक्रय मूल्य हमारा अधिक रहेगा तो हमारा लाभ होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, किसी सामान को हम 25 रुपये में खरीदे और उसे 30 रुपये में बेच दिए, विक्रय मूल्य 30, खरीदे 25 में, तो क्या होगा, हमारा वहाँ पे लाभ हो जाएगा। जैसे कि क्रय हमारा 25 का आ गया, विक्रय हमारा 30 का आ गया, तो लाभ कितना का आ जाएगा हमारा, 5 रुपये के। ठीक है, ऐसे कि हमें देखने को मिलता है। अगर जो यही हमें हानि ज्ञात करनी है, मान लो कि ये क्रय किए हम 25 में, बेच दिए कितने, 20 में, तो हमारे इसमें क्या देखने को मिल रहा है, हानि मिल रहा है। कितने रुपए की, 5 रुपए की हानि देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसे हम समझेंगे। अब देखिए यह चार चीज थी, चार चीजों से हम क्या किए थे, पिछले जो चैप्टर लेक्चर हमारा है तो उसको कवर किया गया था। ठीक है, अब इसी में प्रतिशत लाभ हानि जोड़ देता, परसेंटेज से कि क्वेश्चन को उठा दिया था। अब इसी से संबंधित क्या दिया है कि क्वेश्चन बट्टा से दे दिया। बट्टा मतलब कि छूट होता है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि हमारा बट्टा और छूट होता क्या है। ठीक है, देखिए पहली बात, जैसे कि मान लीजिए कि हम मार्कर लिए हैं। ठीक है, ये मार्कर का जो प्राइस है, वो जो बात करें इस मार्कर के प्राइस को, तो ये मार्कर की प्राइस मान लें कि ये मार्कर है। ठीक है, जैसे मान लें कि हम ये मार्कर बना रखे हैं, ये मान लीजिए मार्कर है हमारा, मार्कर बन गया, बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये मार्कर है, इसका प्राइस कितना दे रखा है, 25 रुपये। कितना रुपए, 25 रुपये। अगर जो हम मान लें कि इसका प्राइस 25 रुपये दे रखा है, अब देखिए इसलिए हमारा क्या है, इस पर छपा हुआ जो प्राइस होता है, मूल्य होता है, वही हमारा क्या होता है, इसका प्राइस दे रखा है। अब देखिए 25 रुपये इस पर छपा है ना, तो ये निश्चित नहीं है कि इसको हम इतने ही रुपये में हम खरीद कर लेकर आएंगे। जो छपा है ना, जो मूल्य छपा होता है उससे हम कम दाम या जो भी चीज़ है, या दुकानदार अब जिस माध्यम से उसे बेचे, तो वो हमारा अब क्या हो जाएगा, यही चीज़ है। कि बट्टा को हम जानेंगे। जैसे 25 रुपये छपा है, इसको हम लेकर आएंगे कितने रुपये में,
22 रुपये में, 22 रुपये लेकर आ गए। तो हमें इन पे छूट कितने की मिली, छूट की अगर जो बात करें तो छूट हमारा 3 रुपये का हो गया, ठीक है। तो ये हमारा छूट रहा है, जो छपा मूल्य से हम कम मूल्य पर लेकर आए तो जितनी हमारी कमी हुई वो हमारा छूट रहा है। ये नहीं कि हम हानि हो गया हमें, नहीं, हानि नहीं होता है। जैसे कि अभी आप मान लो कि आप बता रहे हैं कैसे, बस जी, जैसे मान लिए गए मार्केट में गए, हमें बाल्टी लेना है, तो बाल्टी लेना है तो हम क्या करेंगे, जाएंगे तो पूछेंगे कि रेट इसका क्या है, ठीक है, पूछेंगे रेट क्या है। मान लो कि बाल्टी का रेट 200 रुपये दे रखा है, कितने रुपये दे रखा है, 200 रुपये दे रखा है। अब कोई जाएगा दुकानदार के पास तो कहेगा, पूछेगा कितना इसका प्राइस है, तो बोलेगा दुकानदार के 200 रुपये। तो जाकर हम बोलेंगे क्या 200 रुपये में देंगे कि या कुछ कम करके देंगे, तो बोलेगा ले लीजिए 10-5 कम कर हम दे देंगे, ठीक है, बिल्कुल कम करेगा, ये नहीं कि नहीं कम करेगा। तब क्या करेगा, 200 में न देकर हमें कितना दे देगा, मान लो कि 180 रुपये में ही दे देगा, ठीक है, कितने में दे दिया, 180 रुपये। हम कहेंगे 200 रुपये रेट है भैया, 20 रुपये छोड़कर दे दिया, कितने का दिया, 180 का दिया। तो हमारा इसमें छूट कितने किया, छूट की अगर जो बात करें तो छूट हमारा 20 रुपये के किया, ठीक है, यही हमारा डिस्काउंट है, यही हमारा बट्टा है। अब रह की बात कि इसमें पूछेगा कि परसेंटेज हमारा कैसे निकालेंगे, बट्टा का मतलब कितना परसेंट फायदा घाटा, मतलब कितनी बट्टा दिया जाए परसेंटेज पे। यहाँ पे सीधा सीधा बोल दे कितनी छूट है, तो अब कहीं पे बोल देगा परसेंटेज इतना परसेंट की छूट हुई है, ठीक है। तो इस टॉपिक के हम सवाल को लेकर चल रहे हैं कि कैसे कैसे हमारा सवाल आएगा, ठीक है। और एक चीज़ को पहले जानेंगे कि इसमें कैसे पूछ सकता है, देखिए इसमें किन किन बातों को कैसे अपने माध्यम से रख सकता है, इस चीज़ को पहले जानेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि एक दुकानदार हो गए, ठीक है, ये कोई दुकानदार है, ठीक है। अब इनके पास ग्राहक कोई जाएगा, ध्यान समझिएगा, इनके पास ग्राहक जाएगा। अब ग्राहक जाएगा तो ध्यान से समझिएगा कि इस बात को हम क्या बताने वाले हैं। ये दुकानदार है, कोई अपना सामान मान ली बेच रहे हैं, मान ली कि ये बाल बेच रहे हैं, क्या बाल, जिससे कि हम गेंद की बात करें, क्या बेचेंगे, दुकानदार को हम छोटा करते हैं, दुकानदार, ठीक है। ये बाल को हम गए खरीदने के गेंद को, ठीक है। अब जब हम जाएंगे तो पूछेंगे कि इसका रेट कितना है, तो ये क्या बोलेंगे कि हमारा ये इसका रेट कितना है, 100 रुपया, मतलब कि इसका छपा रहेगा रेट, जो प्राइस छपा रहेगा उसको बता देगा। मान लीजिए कि इसको 100 रुपया दे रखा है, कितने रुपए, 100 रुपये इसका दे रखा है। तो अब जब ये जाएगा तो क्या कहेगा कि हमें इस बाल को कितने रुपए में देंगे, ठीक है। तो जो छपा है या तो 100 रुपये पे ही दे सकता है, या इसे 80 रुपये में दे सकता है, या इसे 90 रुपये में देगा। अपने जिस मतलब माध्यम से वो बेचे, जितना अपना फायदा कमाए या घाटा कमाए, जो भी चीज़ जैसे अपना बेचना चाहे वो बेच सकता है। अब देखिए मान लीजिए कि ये दुकानदार क्या किया, इसे बाल को दे दिया, बेच दिया। तो अब देखिए यहाँ पे जब बाल को बेच दिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दुकानदार ने बाल को जब बेचा तो ये गया बाल को कितने रुपये में ले लिया, देखिए बाल को ये 80 रुपये में ले लिया, 80 रुपये में ये ले लिया, ये इसे बेच दिया, ये क्या किया, ले लिया। अब देखिए ये जो 80 रुपया है, बात को समझिएगा, ये जो 80 रुपया है ये दुकानदार के लिए क्या बनना है, विक्रय मूल्य बन गया, विक्रय मूल्य बन गया। 80 रुपये क्या बन गया, विक्रय मूल्य। और जो ये बंदा है इस बाल को ले रखा है, ठीक है, इस बाल को लिया है, तो इस बंदे के लिए यही गेद क्या किया, जब दुकान से खरीदा तो क्या किया, इसके लिए ये क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया। देखिए वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा बस यही समझने वाली बात होती है कि कब हमारा क्रय मूल्य बोल दे, कब हमारा विक्रय मूल्य। दोनों चीज एक ही होता है, मतलब एक ही होता नहीं है, बस बातों को हमें कैसे घुमाकर बोल देगा, अब उस चीज़ को हमें जानना होता है। हम बोल देंगे कि किसी गेंद का अंकित मूल्य 100 रुपया है, दुकानदार उसे मतलब कि 20 रुपये छूट देकर कितने रुपए में बेचा। अब देखो यहाँ पे दुकानदार से कितने रुपए में बेचा, तो बेचने की बात कर दे तो हम जानेंगे कि विक्रय मूल्य निकालना है। अब वही कहेंगे कि जो ग्राहक था उसे कितने रुपए में खरीदा, तो उसके लिए क्रय मूल्य हो गया। तो देखिए एक ही चीज जो है कि कहीं पे हमारा विक्रय मूल्य बोल दे रहा है, कहीं पे हमारा क्रय मूल्य बोल दे रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम जानेंगे कि इस बात को, एक तो दुकानदार के लिए जो बेचेगा कोई वस्तु को उसके लिए हम जानेंगे, एक जो खरीदने वाला होगा उसके लिए जानेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी बातों को बहुत बारीकी से समझे रहेंगे कि जो दुकानदार, वो एक ही चीज़ है, दुकानदार को जो दे रहा है तो विक्रय, खरीद रहा है तो क्रय, फिर उसके बाद हमें क्या विक्रय क्रय, उसमें फिर बोल देता है कि दोबारा कैसे क्रय होगा, विक्रय होगा, उस चीज़ को भी हम जानेंगे कैसे करेगा, ठीक है।
तो तब तक इस बात को हम देख रहे हैं कि अब इस टॉपिक पे कैसे कैसे सवाल आएगा, कैसे परसेंटेज आएगा। देखिए अब इसमें हम जानेंगे, यहीं पे देख लीजिए। मान लीजिए कि कितने रुपए में 80 रुपये ये अंकित मूल्य था। इसको हम क्या मानेंगे, जो 100 रुपया है इसको हम लिखते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। अब ये क्या है, दुकानदार के लिए क्या 80 रुपये जो बेच दिए थे ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। इसके लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब कहेंगे कि कितने रुपए की छूट दिया। अगर जो हम छूट की बात करें तो देखिए यह 100 रुपया अंकित मूल्य था और 80 रुपया में बेच दिया तो छूट कितने का हुआ, 20 रुपये, ठीक। यह 20 रुपये की छूट हुआ। अब इसी में 20 रुपये की जब छूट दे दे, इसमें परसेंटेज पूछेगा कि कितने परसेंट का छूट हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब ऐसे ऐसी सब बातें पूछेगा। अब बताइए कि जो अंकित मूल्य है, अब छूट किस पे दिया, हमारा इसी पे अंकित मूल्य पे देगा, क्योंकि छूट हमारा इस पे दे रहा है, न कि क्रय पे, न कि विक्रय के। हम कहेंगे क्या ये विक्रय मूल्य पे छूट दिया है, नहीं, विक्रय तो 80 है। क्या हम कहेंगे कि क्रय मूल्य पे छूट दिया है, नहीं, बिल्कुल नहीं। किस पे छूट दिया है, जो अंकित मूल्य है उसी को कम करके दिया है, तो हमारा मेन कौन हो गया, ये। अब कहेंगे कितने परसेंट की छूट दे दी, चलिए प्रतिशत छूट की अगर बात करें, ध्यान दीजिए, परसेंटेज छूट, नीचे वीडियो आ रहा है ना, परसेंटेज छूट की अगर जो बात करें, देखिए बात को ध्यान दें। तो जब कितने परसेंट की अगर जो पूछते कि छूट दे दिया, अब देखिए छूट हमारा कितने का दिया है, 20 का। मेन कौन है, मेन मतलब किस पे हमारा छूट दे रखा है, अंकित मूल्य पे दे रखा है। अंकित मूल्य कहाँ रहेगा, हमारा नीचे रहेगा, ठीक है। और इंटू 100% बनाने के लिए 100 होता है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब कट गया हमारा, ये कितना आ गया, 20%। छूट कितने का दे दिया, 20% का दे दिया। छूट कितने रुपए का दिया था, 20 रुपये का दिया था। इसका मतलब हमें कहने के मतलब कभी भी परसेंटेज छूट दे, परसेंटेज छूट देगा तो हम अंकित मूल्य पे ही उसको क्या करेंगे, गणना करेंगे, या निकालना होगा, या किसी को छूट देना होगा तो अंकित मूल्य पे। उस पर हमें क्रय विक्रय से कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ हमें कहने का ये मतलब। अब देखिए एक दूसरी बात समझिए, जो हम पिछले जो लेक्चर हम वीडियो बनाए हुए हैं उसमें जो लाभ हानि होता था वो क्रय मूल्य पे लेकर चलते थे, ना कि विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य में बहुत मतलब मायने नहीं रखता है। जो प्रतिशत लाभ हो या हानि किस पे होता था, क्रय मूल्य पर हम लेते थे, गणना करते थे। उसी तरह जो छूट होगा हम किस पे करेंगे, अंकित मूल्य। इसको अंकित मूल्य बोलेगा, छपा मूल्य बोलता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बोलेगा। अब इसको लेकर चलेंगे। अब इसमें भी बोलेगा कि कितने परसेंट की लाभ हुई, हानि हुई। तो अब यहाँ से लाभ हानि पे जैसे सवाल आएगा, आपको एक और टॉपिक लेकर चल रहे हैं, कितने टॉपिक इसमें कवर करना होगा, कितने टाइप की सवाल होगी, एक एक सवाल आपको सामने देखें, ठीक है। देखिए आगे जो हमारा ये टॉपिक है, ये जो पहला टॉपिक समतुल्य बट्टा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। समतुल्य बट्टा क्या होता है और कैसे निकाला जाता है और ज्ञात किया जाता है। दे रखा है कि 20%, 10% और 5% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, ठीक है। समतुल्य बट्टा को बोल रहा है। तो कभी भी जो समतुल्य बट्टा होता है वो एकल बट्टा से क्या होता है, वो कम होता है, ठीक है। तो अब देखिए समतुल्य बट्टा का जो बात करेंगे जिससे, तो समतुल्य बट्टा हमें निकालना है। तो इतना का समतुल्य बट्टा, क्या समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा, जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात करें उसी को बात करें, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा देखिए कभी भी हमें निकालना है तो हम कहा करते हैं कि पहले हम जो 100 होता है, मेन जो बट्टा होता है 100 लेंगे। अब जो 100 होता है और ये 100 से कम होता है, तो 100 में से ही हम क्या करेंगे, सभी बट्टाओं को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। कितना का दे रखा है, 20% का हमारा बट्टा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 20 पर लेकर चलेंगे। पहले इतना कितना दिया है, 20% दिया है, तो 20% बट्टा दिया है, तो हमारा कितना ये बन जाएगा, 80 का बन जाएगा। 80/100 बोलते हैं। ये कितना 10 दिया है तो 90 का बन जाएगा, 90/10। ये कितना का बढ़ेगा, 95 का बन जाएगा, 95। ठीक है। अरे वीडियो से चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबको जीरो को हम डिवाइड कर देंगे। 4 जीरो हमारा कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये 4 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 2, 4 से 25 हो गया, 5 से 5 हो गया, 5 से 25 19 हो गया ये, ठीक है। 5 से अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जो 100 माइनस ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा, 18 9 162, 2 16 18 16 18 16 34 कितना हो गया, गुणा करने पर। तो ये गुणा भी कर लीजिए, 9 दूनी 18, 18 9 162, 16
और 18 16 कितना हो गया हमारा, ये 34, ठीक है। चलिए ठीक है, ये कितना हो गया 5, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस इसको कटा देंगे, कितना आ जाएगा 5 छक्का 30, 4 बचा 42, 5 बटे 40, 2 बचा 5 चौके 20, इतना पॉइंट है, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ पे हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा समतुल्य बट्टा में। चलिए यहाँ पे घटा लेंगे, कैसे घटाएंगे 0, यहाँ पे 0 0 ले लेंगे, फिर 68.4, ठीक है। अब घटा देंगे, यहाँ पे हासिल देंगे 10, 10 में से 4 जाए 6, 9 9, ये 9 में से 8 जाए 1 है, 1 जीरो ले लीजिए यहाँ पे 10, 10 में से 4 जाए 6, 9 बचा, 9 में से 8 जाए 1, ये 9 बचा, 9 में से कितना होगा 31.1%, ठीक है। ये हमारा समतुल्य होता है, ठीक है। समतुल्य से पूछेगा एक सवाल मतलब दे देता है, ऐसे करके दे देगा, पूछेगा बस कि समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें करना क्या है 100 ले लेंगे, फिर माइनस 100, फिर जो बट्टा है ना, तो जो भी चीज़ जैसे कि हम निकालते थे क्या पीछे वीडियो में, जैसे कि क्रय मूल्य दे रखा था, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य दिया है, प्रतिशत लाभ दिया है तो 100 में जोड़ देते थे, और प्रतिशत हानि दिया है तो 100 में से घटा देते थे। उसी तरह हमारा ये बट्टा में भी है कि 20% के डिस्काउंट कर रहे हैं, तो 100 पर निकालेंगे तो क्या होगा 80 का बचेगा हमारा, तो यहाँ से फिर 90 का बचेगा, 10% का वो 5 का होगा डिस्काउंट पर, तो यहाँ से 5 का बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्काउंट पर, फिर देखें नेक्स्ट सवाल। ठीक है, आगे सॉल्व किया जैसे सवाल को देखिए, ये हमारा टॉपिक नंबर 2, ठीक है। उसमें बस समतुल्य बट्टा था, उसी टाइप का सवाल पूछेगा वही, ठीक है। अब देखिए अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। अब थोड़ा सी बातों को समझेंगे, क्या दे रखा है कि एक मोबाइल का मूल्य 40,000 रुपये है, इस पर 20%, 5% तथा 10% की बट्टा है, तो मोबाइल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मोबाइल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मोबाइल का विक्रय मूल्य, यहाँ दुकानदार और ग्राहक से कोई मतलब नहीं है, ये मतलब यहाँ पे यह है कि अंकित मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य, जब मोबाइल बिकेगा तो उसका विक्रय मूल्य, अगर तो यही कहता कि ग्राहक कितने रुपए में क्रय करता तो हम विक्रय मूल्य ही निकालते, ठीक है। बात को समझिए थोड़ा बारीकी से। चलिए हमारा क्या दे रखा है मोबाइल का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दे रखा है, अंकित मूल्य दिया है हमारा 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000 रुपये। अब कभी भी अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट को दिया जाता है, तो उसी पर निकालेंगे। तो अब देखिए हमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो जब जैसे कि बात को समझिए, अब जो 40,000 रुपया दे रखा है, ठीक है, हमें बोल दिया कि 10% का डिस्काउंट है, तो 40,000 का 10% हम निकाल देंगे तो हमारा बट्टा निकलेगा। देखिए पहले एक बात को समझिए, जैसे मान लिए ये गेंद है, ठीक है, ये गेंद है, इसका प्राइस कितना दे रखा है 100, कितना दे रखा है 100 रुपये, और बोलेंगे प्राइस मतलब कि ये छपा मूल्य है, क्या है छपा मूल्य, ये छपा मूल्य है। अब देखिए छपा मूल्य हमारा 100 रुपये है, हम कहेंगे इस पर 10% क्या है डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना दे दिया 10%। अब कहेंगे डिस्काउंट कितने रुपए में बिकेगा यानी बेचा जाएगा, तो अब बताइए इसके लिए विक्रय मूल्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा, विक्रय मूल्य। तो अब बताइए जो हमारा 100 रुपये है इसी पर डिस्काउंट दिया जाएगा, कितने का दिया जाएगा 10 का। तो हम केवल देखिए यहाँ पे अगर जो हम डिस्काउंट की बात करें, यहाँ पे हम छूट की बात करें, देखिए एक बात को समझिए, अगर जो छूट की बात करें तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे छूट की बात करेंगे तो 100 पे क्या करेंगे 10% कट जाएगा, ये हमारा कितना आ गया 10 रुपये, छूट कितने का आया 10 रुपये। हम कहेंगे कितने रुपए में बेचा गया, अभी यहीं से विक्रय मूल्य निकल जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए 100 रुपये था, 10% का छूट है, तो 10% का छूट है तो बेचा गया 90% उसे मिला होगा पैसा, तो 90% यानी कि 100 में से हम 10 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कितना हो गया 90 रुपये, यानी कि जो दुकानदार है उसे बेचा होगा 90 रुपये में, क्रय करने वाला कितने किया होगा 90 रुपये में, दोनों बात वही है, सिर्फ हमें समझना है। तो अब देखिए इसको भी हम इसी में, इसमें क्या है कि हमारा कई बट्टा दे रखा है, कितना बट्टा, एक बट्टा नहीं कई बट्टा दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दे रखा है 40,000, और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य और बट्टा हमारा दे रखा है, तो 40,000 तो पहले लिख लेंगे। अब देखिए 20,000 का डिस्काउंट पहले, तो 20,000 का है तो क्या करेंगे 80 पे निकालेंगे, 80 बटा में कितना हो जाएगा 100, फिर हमारा 5% का दिया है तो कितना करेंगे तो 95 का हो जाएगा, 95 बटा में 100, फिर हमारा कितना का दिया 10% का दिया है तो कितना हो जाएगा 90 बटा में हमारा 100,
अब कटा देंगे 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 4 बटे 32, 9 को गुणा कर देंगे, 9 पचे 45, और फिर ये कितना हो जाएगा 9 9 81, ये 85। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 27,360 रुपये की हमारी मोबाइल पड़ेगी। ठीक है, इतना रुपये आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया विक्रय मूल्य, मोबाइल का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देख रहे हैं और कैसे कैसे सवाल है आपको दे रहे हैं समझ। देखिए आप लोगों के सामने क्रय विक्रय से जो है हमारा अंकित मूल्य से बहुत जो है कि बेहतरीन सवाल। इसमें क्या दे रखा है कि एक गुब्बारा का मूल्य 20 रुपये है, उस पर 10% की छूट है, तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य तथा ग्राहक के लिए क्रय मूल्य, मतलब उसको जैसे गुब्बारा है 10% की उस पर छूट है, जब बेचा जाएगा तो का दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य और ग्राहक के लिए क्रय मूल्य के लिए बोल रहा है कितने रुपये होगा। देखिए इस बात को समझिए, ये भाई साहब दुकानदार है। ठीक है, ये दुकानदार क्या कर रहा है कि गुब्बारा को बेच रहा है और एक ग्राहक जाएगा। ठीक है, ग्राहक जाएगा लेने के लिए, ध्यान समझिए, जब ग्राहक जाएगा लेने के लिए तो अब गुब्बारा का प्राइस कितना दे रखा है। देखिए जो गुब्बारा है इसका गुब्बारा का प्राइस दे रखा है 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये दे रखा है। अब इसे कितने % की छूट दे रहा है 10% की छूट दे रहा है। 10% छूट देकर इसे क्या कर रहा है बेच रहा है। देखिए ये जब 10% की छूट देकर एक गुब्बारा को क्या कर दिया सेल कर दिया, इस गुब्बारा को सेल कर दिया। तो सेल कर देखिए यहाँ पे अगर जब इसकी बात करें तो ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य, और ये ग्राहक के लिए क्या हो जाएगा यही क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब पूछा क्या है यही चीज़ 20 रुपया है, 10% डिस्काउंट देकर बेच रहा है, तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य यही हो गया, ग्राहक के लिए यही क्रय मूल्य हो गया। तो वही जो चीज़ है वही क्रय मूल्य वही विक्रय मूल्य, यही समझाने की कोशिश कर रहे थे और सवाल को आपको सामने पेश किए हुए हैं। ठीक है, देखिए आगे ये कैसे होगा चलिए सॉल्व किया जाए। गुब्बारा का गुब्बारा का मूल्य कितना है 20 रुपये, मतलब कि अंकित मूल्य दे रखा है, कितना अंकित मूल्य या कोई भी कितना है 20 रुपये। छूट कितना दे रखा है, छूट प्रतिशत छूट दे रखा है कितने के 20% की, 10% की दिया है। ठीक है, तो अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय ही मूल्य जो है ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य और ग्राहक के लिए क्रय मूल्य, निकाल दीजिए 20। चलिए 10% की छूट दे रहा है ना, तो 100 पे गणना करेंगे 100 पे गणना करेंगे कितना हो जाएगा 90 बटा में कितना हो जाएगा 100। तो 100 से ये कटा देंगे, 20 से 5 हो जाएगा, 5 से ये कितना हो जाएगा 18। तो कितने रुपए के हो गए 18 रुपये। तो हम कहेंगे दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य कितना 18 रुपये और ग्राहक के लिए क्रय मूल्य कितना हो गया 18 रुपये। दोनों का सेम ही है, बस बातों को अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखिए हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, 2 टॉपिक कवर कर लिया गया, तीसरा टॉपिक है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य को ज्ञात करना। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये, विक्रय मूल्य कितना दे 20% बट्टा देने के बाद भी 20% का क्या होता है लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या कर रहा है बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए पहले बात को समझिए, यहाँ कैसे हम समझेंगे। दुकानदार को बार बार बता रहे हैं, दुकानदार को पकड़िए, क्या है दुकानदार है, दुकानदार है। ये जब दुकानदार है ध्यान समझिएगा, ये दुकानदार है तो इसको देखो, यही दुकानदार 20% की छूट दे रहा है, क्या कर रहा है 20% की छूट। यही जो दुकानदार है 20% का लाभ भी उठा रहा है, कितना उठा रहा है 20% का लाभ उठा रहा है। तो अब बताओ दुकानदार कैसे छूट भी दे रहा है, कैसे लाभ भी उठा रहा है। ठीक है, पहले इस चीज़ को हम जानेंगे कैसे। देखिए ये दुकानदार तो अपने यहाँ से पैदा नहीं करेगा, ये जाएगा किसी एक के यहाँ से लेकर आएगा। मान लो ये भी जाएगा तो कहीं से ना कहीं से लेकर आएगा, ये भी मतलब कि जाएगा और कहीं से लेकर आएगा सामान को। ध्यान से समझिएगा, जब
ये सामान को लेकर आएगा तो ध्यान दीजिएगा, तो इस पे जो लेकर आएगा तो मूल्य छपा होगा। जैसे कि मान लो कि हम गेंद को ही ले, किसी वस्तु दिया है तो हम गेंद को ले रहे हैं, ये गेंद को ले लिए, तो गेंद के ले लिए तो इसका छपा मूल्य या अंकित मूल्य जो इस पर प्राइस छपा है, तो छपा है तो मान लो कितना छपा है, 600 रुपये है। देखिए बता रहे हैं इसे कितने में, 600 रुपये छपा है। तो छपा है तो ये इसको जब लेकर आएगा, ये दुकानदार इसे लेकर आएगा, कितना दे रखा है, 600 रुपये हमारा दे रखा है, ठीक है। तो अब जब ये इस गेंद को दुकानदार लेकर आएगा, तो क्या गेंद को जब लेकर आएगा तो क्या छपा मूल्य बदल जाएगा? नहीं, छपा मूल्य बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये छपा मूल्य कितना रहेगा, 600 रुपये ही रहेगा। अब क्या करेगा ना कि दुकानदार इसको कम में लेकर आया होगा, देखो जितना मूल्य छपा है उसको नहीं लेकर आएगा। ये निश्चित है कि छपे मूल्य से या तो ये 500 रुपये में लेकर आएगा, तभी तो छूट देगा। छूट किस पे देगा, छूट हमारा इस पे देगा, ध्यान समझिएगा, छूट किस पे देगा, ये जो छपा मूल्य है इसी पे हमारा छूट देगा। तो जब छूट दे दिया तो इतना ही ना लेकर आया था ही, मान लो कि कितना के 100 रुपये का छूट दे दिया, तो कितना का लेकर आया था, 500 को। अब दूसरे को देगा तो क्या ना फायदा होगा ना घाटा, लेकिन कहेगा कि हम 100 रुपये का छूट दे दिए, कोई जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे समझिए पहले बात को, जब आएगा तो दुकानदार क्या करेगा, इससे ये 500 रुपये में लेकर आएगा, लेकिन आकर ग्राहक को दिखाएगा कि देखिए इसका मूल्य 600 रुपये है, तो 600 रुपये है तो 50 रुपये कम को क्या आपको दे रहे हैं, 550 रुपये ले लीजिए। तो क्या करेगा ग्राहक, कहेंगे चलो भाई 600 रुपये 50 रुपये कम करके क्या करें हम ले लें, तो 550 रुपये पर हमारा खुश हो गए। लेकिन फिर भी इसको 50 रुपये फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल होगा, कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा घाटा जाए, ठीक है। तो इसका मैं कहने का मतलब यही कि जब ये लेकर आया तो छपा मूल्य तो बिल्कुल ये बना रहेगा। अब आएगा कोई ग्राहक, अब ग्राहक आएगा तो देखिए ध्यान समझिए, ठीक है। ग्राहक आएगा तो अब क्या करेगा, देखेगा छपा मूल्य कितना है, 600 रुपये, कहेगा हमें गेंद दीजिए, तो गेंद देगा तो क्या करेगा, 20% की कहेगा ले लो छूट है, क्या कहेगा 20% की छूट है, ध्यान देना ले लेगा। तो ये नहीं समझेगा 20% की छूट है, फिर भी इसको फायदा कैसे होगा, तो कह रहा है कि 20% की छूट दे देंगे लेकिन फिर भी 20% का हमारा लाभ हो रहा है। इस चीज़ को देखिए कैसे लगाएंगे, बारीकी समझिए। जब ये लेकर आया तो ये अंकित मूल्य तो दे रखा है, अब क्या करेगा, गेंद को जब इसे बेचेगा तो इसके लिए विक्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब इसके लिए ये क्या हो जाएगा, यही क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब कि ये क्या करेगा, जब ये बेच देगा तो वही चीज़ें जो आएगा तो जब बेचेगा तो इसके लिए विक्रय मूल्य, जो ये क्या करेगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा। यही चीज़ को समझना है कि कैसे लगाएंगे, ठीक है। पहले देखिए इस बात को, अब तक तो हम समझे हैं, अब यहाँ पे सवाल को मैं लगाने की कोशिश करेंगे कैसे हम लगाएंगे। पहले हम जानेंगे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 600 रुपये, अब बट्टा कितना का दे रहा है, 20%। अब देखिए दुकानदार उसे कितने रुपए में बेच रहा है, दुकानदार कितने रुपए में बेच रहा है, अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य कितना, 600 रुपये। विक्रय मूल्य कितने का हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ये हम दुकानदार की ही बात कर रहे हैं, दुकानदार ही छूट देगा, ग्राहक नहीं देता है। तो दुकानदार छूट देगा तो बेचेगा, तो 600 रुपये 20% की छूट दे रही है, यानी कि 80 का बेचेगा, ठीक है। 00 से 00, 8 से कितना हो जाएगा, 48, 480 रुपये में क्या करेगा, 480 रुपये में किसे बेच दिया, किसो, ग्राहक को बेच दिया। तो ग्राहक इसे कितने रुपए में लिया, 480 रुपये में, दुकानदार कितने रुपए में बेचा 480 रुपये में। बात दोनों एक ही है, ग्राहक के लिए क्रय मूल्य, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। तो अच्छा ये बताइए, आप सोचिए कि फायदा ग्राहक को हो रहा है या दुकानदार को। बिल्कुल हम जानेंगे कि हमारा फायदा जो हो रहा है दुकानदार को हो रहा है। कौन, जो बेचा है, जो बेचा है उसी को फायदा हो रहा है। तो अब बताइए कि दुकानदार कितने रुपए में खरीदा था उसे, ये थोड़ी कहते, अंकित मूल्य तो छपा था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है, नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो दुकानदार का हम क्रय की बात करें, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा नहीं पता था कितना है, 100 रुपये। क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100 रुपये, बेचा कितना में, 480 में, लाभ कितने का हो रहा है, 20% के, प्रतिशत लाभ लिख लीजिए, लाभ कितने का हो रहा है, 20% का। चलिए फार्मूला हमारा है क्रय मूल्य ज्ञात करने की, बिल्कुल फार्मूला है हमें क्रय मूल्य ज्ञात करने की। क्या होता है, देखिए फार्मूला एक, जैसे कि हमें प्रतिशत लाभ दे दिए, ये दे दिए, क्रय मूल्य ज्ञात करने की फार्मूला देखिए, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हम लिख देंगे विक्रय मूल्य, लिखते हैं क्या, विक्रय मूल्य गुणित 100 बटा में 100% प्लस लाभ, प्रतिशत लाभ,
ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला याद करने की जरूरत क्या है, फार्मूला को हम नहीं याद करेंगे, बार बार कहते हैं कि फार्मूला को मत रटो, फार्मूला है लेकिन फार्मूला पे हमें रटना है नहीं इस सवाल को, ठीक है। चलिए हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे इसको, देखिए हमारा क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य 480, क्रय मूल्य दे रखा है, लाभ परसेंट दे रखा है। चलिए निकालेंगे हम विक्रय मूल्य, देखिए कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है, 100 रुपये, तो हमारा लाभ किस पे हो रहा है, 20% की लाभ हो रही है ना, तो लाभ हो रही है तो 120 पे निकालेंगे, 20% की लाभ, क्रय मूल्य x, लाभ इसी पे होगा तो इसी पे गणना करेंगे, कितना हो गया 100 का हो गया। बेचा कितना में दुकानदार, 480 में, बराबर 480। देखिए हमारा फार्मूला बनकर आ जाएगा वही, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 480 गुणते 100 अब बटा में कितना हो जाएगा 120, वही फार्मूला हमारा बनकर आ जाता है। फार्मूला इसीलिए कहा था रटी मत, बस हम देखेंगे क्यों इसका 120% किया है, क्योंकि हमें क्रय मूल्य पर ही प्रतिशत लाभ हानि होती है, न कि विक्रय मूल्य पर, और ना ही हमारी अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर सिर्फ हम डिस्काउंट की बात करेंगे और बाकी कोई भी चीज़ की नहीं। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया, हम कटा देंगे, ये 12 से कितना हो जाएगा 4 बार में, पूरा कर देंगे तो कितना हो गया 400 रुपये, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखिए ये जो दुकानदार था उस गेंद को या कोई वस्तु को 400 रुपये में लेकर आया था, छपा मूल्य 600 था, लाकर बेच दिया 480 रुपये में, तो बिल्कुल 80 रुपये फायदा हुआ। तो देखिए छपा मूल्य 600 रुपये, लाया खरीद कर कितने 400 में, बेचा कितने में 480 रुपये में। तो कहा किया कि 600 छपा मूल्य है, तो दिखा दिए कि देखिए हम आपको 480 रुपये में दिए तो 20% छूट दे दिए, आप 20% फिर लाभों से ले रहा है। तो यही है दुकानदारों की चालाकी, ठीक है। आप लोग भी चालाक होइए, देखिए कि कैसे कैसे मतलब कि ये गणित है, गणित को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप भी अपने बिजनेस में ऐसे ही करिए ताकि आप लोग को बेनिफिट हो और छूट देने के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिए ये सवाल टॉपिक नंबर 4 में ये दिया है कि विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अब हमारा इसमें विक्रय मूल्य दिया रहेगा और विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो अंकित मूल्य के ज्ञात करेंगे। देखिए विक्रय मूल्य क्या दिया रहेगा, जैसे हम बताए थे कि ये मार्कर का मूल्य कितना है 25 रुपये है, ठीक है। अब बेचे जब हम दुकानदार के पास गए खरीदने के लिए, तो दुकानदार इसे 22 रुपये में क्या किया, दे दिया। तो दुकानदार के लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य 22 रुपया, तो वही 22 रुपया दे देगा। अब पूछ देगा कि वहाँ पे हमें क्या 12% या 10% की हमें छूट हो गई, तो जो भी चीज़ दे देगा, मान लो कि 12% की छूट दे दिया, तो 12% की छूट दे देता, अंकित मूल्य हम किस में निकालेंगे, अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य हमारा नहीं दे रखा है, तो अंकित मूल्य के कुछ मान लेंगे, विक्रय मूल्य दे रखा है, छूट किस पे होता है, हमारा छूट अंकित मूल्य पर ही होता है। तो बस इसी सवाल को लेना है, ठीक है। कैसे देखिए सवाल को हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि सॉल्व करना है तो देखिए सॉल्व करेंगे इस सवाल को, अंकित मूल्य क्या मानेंगे, अंकित मूल्य कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, 100 रुपये ले लेंगे। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 24 रुपये, छूट कितना दे रखा है 20% की। चलिए अंकित मूल्य पर ही हम क्या करते हैं कि छूट निकाली जाती है। तो अंकित मूल्य x है, छूट कितने का है 20 का, तो बेचेंगे कितने में 80 पे, बताइए। जब छूट 20 है तो 100 में से घटा देंगे 20, कितना होगा 80 हो गया। बेचा कितने में हमारा 24 में, बेच दिया। चलिए कटा दिए 20 चौका 80, 20 पच्चम 100, 4 से कटा देंगे 6 हो गया, ठीक है। गुणा कर देंगे, x इक्वल टू कितना 30 रुपया। देखिए ये हमारा सवाल आ गया। क्या माने थे x, अंकित मूल्य माने थे, अंकित मूल्य कितना आया 30 रुपये आ गया। तो देखिए 30 रुपये आ गया तो यही हमारा आंसर है। अब चेक कर लेंगे कि क्या 30% अंकित मूल्य है, 20% छूट देने के बाद 24 रुपये आ रहा है, चलिए चेक भी कर लीजिए। मान लीजिए हमारा कितना दे रखा 30 रुपये, छूट कितना का दे रहा है 20% का, तो 20% का छूट देकर बेच रहा है, तो कितना बेच रहा है कि छूट देगा तो 80 का, यहाँ पे कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 00 से 00 8 तरीके 24 रुपये बिल्कुल बेचा हुआ है, आ गया। किसी तरह देखिए सवाल को लगाइए, लेकिन उसको मेन टॉपिक को पकड़िए कि हम इसको कैसे लेकर चलेंगे, बस यही चीज़ को पकड़ना है। मैं देखिए इसमें क्या दे रखा है, कुछ नहीं, बस सिर्फ अंकित मूल्य हमारा क्या है, छूट दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। ग्राहक के लिए नहीं बोल रहा है, उसी के लिए, दुकानदार के लिए 24 रुपये में बेचा हुआ है, ग्राहक के लिए नहीं बोला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लें सवाल क्या है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे टॉपिक नंबर 5, इस टॉपिक पे किस टाइप का सवाल रहेगा। देखिए मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करना। मूल्य बढ़ाकर बेचे या बोल दे रहे तो उस पर क्या प्रतिशत छूट हानि कैसे दे, ठीक है। देखिए सवाल देखेंगे कि सवाल क्या है हमारा। सवाल दे रखा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ठीक है।
कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है, एक तो देखिए प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करने के लिए पीछे जो हमारा जो क्षेत्र मिति में ही बताए थे और क्रय विक्रय वाला साइड उसमें भी था, जो ये फार्मूला आता है, इस फार्मूले पे भी हम प्रतिशत लाभ हानि को इसको सवाल कर सकते। प्रतिशत लाभ या हानि दे रखा है तो ये वाला फार्मूला बताए थे एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। ठीक है, ये वाला फार्मूला हर जगह बहुत जगह यूज होता है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, इसके हमारा सवाल आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत लाभ हानि, फिर उसके बाद बेस पे बता रहा है कि बेस पे कैसे सॉल्व होगा। तो बताइए प्रतिशत जो लाभ हानि है, लाभ चाहे हानि, देखिए प्रतिशत लाभ हानि है तो देखिए इसको एक्स मतलब एक्स क्या है, पहले का कितना पे छूट दे रखा है, क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर, अंकित मूल्य है जो क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा हुआ है। ठीक है, बढ़ाकर रखा है तो प्लस में रखेंगे, और फिर ये क्या छूट दे रहा है तो माइनस में रखेंगे 25। ठीक है, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 20 और गुण पे माइनस कितना हो जाएगा 25 बटा में कितना हो जाएगा 100। चलिए घटा कर निकाल दीजिए, ये माइनस कितना हो जाएगा 5, ये माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 20 5 100, अब 5 से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा -5, तो कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -10। इतना परसेंट आ रहा है तो माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा हानि हो रहा है, तो हानि परसेंट देखिए माइनस ये प्रदर्शित करता है हानि हो रहा है, कितने परसेंट की हो रही है 10% की हानि। ठीक है आंसर ये तो एक हमारा ट्रिक पे रहा। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, अगर ऐसे टाइप के दे तो हम इस पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा देखेंगे बेस पे इसे कैसे लगाएंगे। बेस को भी हमारा जो है तो इसको हम मानकर ही लगा लेंगे, कैसे मानकर लगाएंगे देखिए। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया है, कैसे मानेंगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया है। देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया है, तो हम क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य है उसको हम कितना मानेंगे 100 रुपये मानेंगे, कितना 100 रुपये। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाया हुआ है, तो हमारा अंकित मूल्य कितना मान लेंगे, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य देखिए हमारा कितना हो जाएगा, चलिए ये क्रय मूल्य से 20% बढ़ाया हुआ है तो कितना हो जाएगा 120 बटा में कितना हो जाएगा। तो देखिए एक तो हम एक्स मतलब कि इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज 100 भी मानकर हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक्स पर हम लगा लें, ठीक है, यहाँ पे कटा लेंगे 0 0 2 से 12 2 5 10 पे कितना हो जाएगा 6x बटा में कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य, अब क्या कर रहा है कि उसे 25% छूट देकर बेचा जाता है। तो अब देखो अंकित मूल्य हमारा इतना है, छूट कितना के दिया जा रहा है 25% का, तो अंकित मूल्य पे ही हमारा छूट दिया जाता है। और अंकित मूल्य जब हमें पता चल गया तो इस पे छूट हम लगाकर विक्रय मूल्य को निकाल सकते हैं। चलिए विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य पे निकाला जाएगा 6x बटा 5, कितने परसेंट का छूट है 25 का है, तो छूट है तो 75 पर निकालेंगे, 75 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, 2 से कटा देंगे, 2 से 2 हो जाएगा, 2 से कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 तिहाई 9x बटा में 10। विक्रय मूल्य कितना आ गया 9x बटा में 10, और ये कितना आ गया 1 रुपये आ गया। अब देखिए ये हमारा क्रय मूल्य हमारा 1 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 9x। ठीक है, अब देखिए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, पहले देखेंगे ये बड़ा है कि ये बड़ा, इस चीज को हम पहचानेंगे। बड़ा हमारा देखिए ये 9 बटा 10 है, जब हर बड़ा होता है तो भिन्न क्या होती है छोटा होता है कोई भी चीज़ से। देखिए इसका मान का x दे रखा है, यहाँ पे 9 बटा 10 है, अगर बस इससे हम तुलना करें तो ये 0.9 होगा, ये 1 नहीं 0.9 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कम हो रहा है, तो कम हो रहा है इतना का है और ये कम है, विक्रय मूल्य हमारा कम है, क्रय मूल्य क्या है अधिक है, तो यहाँ पे हानि दर्शा रहा है। तो हानि हमारा कितनी की हो जाएगी, देखिए इसमें से उसको घटा देंगे x माइनस 9x बटा में 10, तो कितना हो जाएगा 10 से कम 10 घटा देंगे तो x बटा में 10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, 9 घट जाएगा तो x बटा में 10, ये हानि हो गया। अब चलिए हमें क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ या हानि, तो निकाल लेंगे हानि प्रतिशत लाभ। तो हानि क्या रहेगा ऊपर, अब बटा में क्रय मूल्य x, अब उल्टे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, x से x हमारा क्या हो जाएगा
कैसे कटाएंगे थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पर हल कर लीजिए, ये हमारा जो रहेगा या इसके इसमें गुणा हो जाएगा, तो x बटा में 10 या गुणते 100, x से x हमारा कैंसिल हो गया। नहीं आ रहा वीडियो? अच्छा, ये वाला आ रहा है। चलिए आगे देखिए, इसको हम सॉल्व कर लेंगे कैसे। तो x इसमें गुणा हो जाएगा, तो x बटा में 10 या गुणते 100, तो ये क्या हो जाएगा, x से x हमारे कटा, 10 से ये कटा लेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया, 10% आ गया, 10% हम, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस टाइप का हम इसको लगाए x मान कर। देखिए अगर जो मान लिए कि हमें x नहीं मानना है, हम क्या 100 मान कर भी इसे लगा सकते हैं। तो चलिए 100 मान पर कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे ईजी वो पड़ता है, इसमें क्या था, क्रय मूल्य x माने थे, अंकित मूल्य उसका 20% बढ़ा कर कितना हो गया, फिर विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया है, 75% छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य हम निकाल लिए, फिर उसमें हमारा हानि हो गया, हानि परसेंट हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम x मान लेंगे। क्या, जब x मान कर लगाए तो ऐसे, अगर जो मान लिया कि सीपी हमारा क्रय मूल्य कितना मान लें, 100 रुपये, अंकित मूल्य कितना दे रखा है, अंकित मूल्य अब देखिए 20% बढ़ा कर है, तो 100 रुपये जब माने तो 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपये। ठीक है, अब विक्रय मूल्य हमारा कैसे निकलेगा, देखिए विक्रय मूल्य हमारा अंकित मूल्य पे निकलता है, तो अंकित मूल्य जब 120 है, उसका छूट कितना पे 25% का है, तो 75 पर जब हम करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा। तो 25 × 75, 25 × 100, 4 ये 30 हो गया, 90 रुपया। 90 रुपये क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। चलिए अब क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हानि हो रहा है, दिख गया हमारा हानि। तो 100 है, 90 हानि, कितने का हानि, 100 - 90 = 10 रुपये की हानि हो गया। ठीक है, अब परसेंटेज हानि निकाल दीजिए, प्रतिशत हानि, हानि कहाँ रहेगा, ऊपर, ये क्या रहेगा, क्रय मूल्य नीचे, अब गुणते 100 कटा दिए, कितना आ गया, 10% आ गया। किसी तरह वहाँ से निकाले ट्रिक से, यहाँ से मतलब x मानकर ये 100 मानकर लगाए, तभी हमारा आ गया। ठीक है, अब ये वीडियो क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, लगभग हमारा 40 मिनट का ये वीडियो हो गया, 45 मिनट का। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।